ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ अवैस तौहीद साहब भी मौजूद हैं और कमर अहमद साहब भी मौजूद हैं। अवैस साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है, किस तरह देखते हैं इस फैसले को, कीपिंग इन माइंड द कंडीशंस ऑफ द पिच? और दूसरा आपसे ये जानना चाहूँगा, मोहम्मद आमिर जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उनको इंजरी है, वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, अब वो नहीं खेल रहे हैं, रोमान रईस को खिलाया गया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, एक तो ये कि फील्डिंग का जो टॉस जीत के फैसला किया, मैं और कमर अहमद साहब दोनों अभी कुछ मिनट पहले ही आपसे ये बात कर रहे थे बिल्कुल कि बैटिंग के बजाय फील्डिंग करनी चाहिए। फील्डिंग उनकी जो बॉलिंग है उनकी वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और वीक लिंक जो है वो बैटिंग है, तो इस वजह से पहले बैटिंग करके कहीं ये ना होता, ये ख़दशा रहता कि अगर कहीं 220 पे अगर आउट हो जाते फिर तो ये मैच कहीं आगे जाता ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। गो के बैटिंग विकेट है, जो मॉर्गन जो कह रहे थे कि ये बैटिंग विकेट पिछले मैच से भी ज़्यादा अच्छी विकेट लग रही है। और इंग्लैंड की टीम ने जो पहले बताया था जॉनी बेयरस्टो को लिया है, जसन रॉय जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है उनकी जगह। पाकिस्तान के अंदर 2 तब्दीलियाँ हुई हैं, एक तो फ़हीम अशरफ की जगह शादाब खान को लिया गया है, दूसरा मोहम्मद आमिर की जगह जो अनफिट हैं उसकी जगह रोमान रईस का हमें पता है कि छोटे फॉर्मेट के अंदर T20 के अंदर जो है वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत वैरायटी है, स्लोअर वन स्लो बाउंसर बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन 50 ओवर के मैच में किस तरह परफॉर्म करेंगे वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इतना बड़ा मैच, पहला ही मैच 3 रोज़ पहले पाकिस्तान से आए हैं और उसकी जगह वहाब रियाज की जगह, तो मेरे ख्याल में एडजस्ट कितना करते हैं तो वो देखना पड़ेगा। जुनैद खान पे और ज़िम्मेदारी हो गई है क्योंकि और हसन पे, तो मेरा ख्याल है कि हफीज़ जो है, आज जो इत्तलात आ रही थी, जो हमारे रिपोर्टर्स गए हुए हैं पाकिस्तान से, कि हफीज़ आज बहुत ज़्यादा बॉलिंग करते दिखाई दिए हैं प्रैक्टिस के अंदर, तो हफीज़ से मैं समझता हूँ नई बॉल से भी उन्होंने गेंद की है और पुरानी गेंद से भी की है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि पहले 15 ओवर के अंदर सरफराज जो है हफीज़ को आजमाएँ। और मैं समझता हूँ कि शादाब को भी फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए। गोल्डन चांस है पाकिस्तान का, और हमारी सबकी दुआएं, सबकी उम्मीदें, तवक्कुआत पाकिस्तान टीम से हैं। आज जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो सरफराज के साथ जो सीनियर प्लेयर्स हैं, शुएब है, अज़हर है और हफीज़, इन तीनों पे बड़ी ज़िम्मेदारी है। बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस तीनों की रही है इस टूर्नामेंट को लेके, और उससे पहले भी वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी हमने देखा बहुत स्ट्रगल करते हैं। 18-19 साल। ओडी साहब हमारे साथ रहिएगा। दानिश कनेरिया ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया दानिश कैपिटल टीवी को वक्त देने के लिए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? दूसरा, रोमान रईस को शामिल किया गया है मोहम्मद आमिर की जगह, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? पहले तो सलाम सबको जितने भी स्टूडियो में मौजूद है, कमर भाई, आपको, सबको, नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट मैच है, नो डाउट दे आर प्लेइंग अगेंस्ट ओपोनेंट हु आर वेरी वेल नोन अबाउट द कंडीशंस और अपनी कंडीशंस पे खेलता रहा है। पाकिस्तान के साथ एक गुड लक हो गई और बैड लक हो गई। कि गुड लक ये हो गई कि पाकिस्तान टॉस जीत के फील्डिंग कर रहा है, जो उनके माइंड सेट था और जो वो चाह रहे थे कि हमें पहले फील्डिंग मिले, क्योंकि वो दोनों मैचेस फील्डिंग करते हुए जीता पहले, कि दूसरी टीम को कम से कम टारगेट पे आउट करने की कोशिश की है। दूसरा प्रॉब्लम, आमिर की इंजरी के काफी सवालात उठ रहे थे और आमिर इंजरी हो गया, जो लास्ट मैच में बैटिंग पार्टनरशिप में सरफराज के साथ बड़ा अहम किरदार अदा किया आमिर ने। अनफॉर्चुनेटली रोमान रईस को आज मौका मिला है सलाहियत खुद बताने का, बड़ा इन्हिसार करता है सरफराज, क्योंकि पर्सनली जिस क्लब से सरफराज खेलते हैं और सेम क्लब से रोमान रईस भी खेलते हैं, तो उनको काफी बैकअप मिला सरफराज की तरफ से। रोमान रईस को आज बहुत बड़ा मैच मिल रहा है, मौका मिल रहा है कि आज पाकिस्तान की तरफ से खेल के अच्छी बॉलिंग करे और कामयाबी दिलाए। और दूसरी तरफ एक्सपेक्टेड था फ़हीम अशरफ की जगह शादाब को लेके आना, एक स्पिनर को एड ऑन किया है। अभी टॉस तो जीत गया है, टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला कर दिया है। जो कंडीशन जो सुबह से जो मुझे इतला मिल रही है और जो मेरी बात हुई है कुछ चैनल से और थ्रू, आज वेदर बड़ा जबरदस्त है वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर, हवाएं चल रही है, धूप भी निकली हुई है, वेदर बड़ा जबरदस्त हुआ हुआ है। कंडीशन डिपेंड है, विकेट लग रहा है, काफी अच्छा बेट हो चुका होगा, बैटिंग के लिए साजगार होगा। अभी पाकिस्तानी बॉलर्स पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स और हमारे फील्डर स्पेशली किस तरीके से इंग्लैंड टीम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कम से कम रन पे। आपने बॉलर्स की बात की दानिश, इससे पहले ओटी साहब भी बात कर रहे थे बॉलिंग के हवाले से, खास तौर पे नए बॉल के हवाले से। सवाल है कामरान,
जी सर। कामरान, दानिश कनेरिया साहब से मेरा एक सवाल है, अगर आप इजाज़त दे तो। जी ज़रूर ज़रूर। जी दानिश कनेरिया साहब, जाहिर बात है नाज़रीन को पता है कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तान के स्पिनर हैं, लेग स्पिनर, और सारी वैरायटीज़, फ्लिपर, गुगली, लेग स्पिन, सभी दानिश कनेरिया साहब करते हैं। एक स्कैंडल के अंदर जो है अब तक इनका मामला नहीं सुलझ रहा। मैं पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि जो है वो इस मामले को सुलझाएं। बहुत बड़े बॉलर दानिश कनेरिया। दानिश, मुझे सिर्फ ये बताइए, शादाब जिस तरह अपना उनका जो रनअप है वो विकेट की तरफ आते हैं, तो लगता है, जो मैंने पता किया, वो कहते हैं कि ये पहले ऑफ स्पिनर थे, तो इस वजह से ये अंदर आते हैं, लेग स्पिनर जो है वो बाहर की तरफ जाते हैं। तो एक तो ये इस वजह से इनका लेग स्पिन जो है वो लूप नहीं बन रहा, और गुगली बहुत इफेक्टिव हो रही है। क्या शादाब को, क्या आप किस तरह देखते हैं शादाब को? सर पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, एंड आई एम वेरी मच प्लीज कि आप हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच सर। अपना शादाब की बात है, देखिए इट्स वेरी अर्ली ऑन, उसको एक तो सारी क्रिकेट आपने खिला दी, वो T20 में आप लेके आए उसको, T20 के बाद उसको वनडे में डाल दिया। लेग स्पिनर के लिए लंबी बॉलिंग बहुत जरूरी है। जब तक डोमेस्टिक में आके सिंगल हैंडेडली मैचेस नहीं विन करेगा, लेग स्पिन को मास्टर नहीं करेगा, तो कामयाब नहीं होगा। जहां तक मैंने शादाब को देखा, वो 2020 फॉर्मेट के अंदर बेहतर बॉलिंग करता हुआ नजर आया। जहां बिगर फॉर्मेट आता है 50 ओवर या टेस्ट मैच, वहां पर स्ट्रगल करता है। शादाब का एक इशू ये आ रहा है कि जो विकेट स्पिन ओरिएंटेड होती है वहां पर उसको काफी कॉन्फिडेंस नजर आता है। लेकिन इंग्लैंड, क्योंकि मैंने 8-9 साल इंग्लैंड काउंटी खेली है और काफी अरसा वहां खेला है, इंग्लैंड एक कंडीशन ऐसी है कि यू हैव टू मेक द बॉल स्पिन बाय योरसेल्फ। आपको अपनी एबिलिटी पे खेलना पड़ता है वहां पर। और शादाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि शादाब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, क्योंकि जो फास्ट बॉलर के पैचेस बने होते हैं उससे बॉल को स्पिन करने की कोशिश करते हैं। विकेटों के अंदर से यहाँ पर इनको चाहिए कि वेरिएशन से बॉल करे, क्योंकि जो उनका गेन है वो लूप नहीं बनता। और जो आप ड्रिफ्ट की बात करते हो, इतना ज्यादा ड्रिफ्ट नहीं बनता। जब वो करने जाते हैं, गेंद को पुश करने जाते हैं, तो टुवर्ड्स लेग स्टंप चले जाता है और वो सीधा रह जाता है गेंद। तो प्रॉब्लम शादाब में ये आ रही है कि इंग्लैंड के अंदर जिस तरह की कंडीशंस है, उसको थोड़ा सा उसको थोड़ी सी वेरिफिकेशन को वो करना पड़ेगा। उसको अपना कॉन्फिडेंस को और ऊपर लेके आना पड़ेगा, और अपनी बॉलिंग के अंदर जो है वो करना पड़ेगा, जो है वेरिएशन लाना पड़ेगा। फ्लाइट के साथ, लूप के साथ गेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बॉल को बाउंस भी मिले। और जहाँ ये मैच हो रहा है कार्डिफ में, यहाँ मेरा बेस्ट रिकॉर्ड रहा है T20 का अगेंस्ट दी ग्रामोगन काउंटी। आई टुक 5 विकेट्स ओनली फॉर 7 रन। इसमें विकेट पे ब्रेक होता है अगर आप ब्रेक करना चाहे तो। सही है। और दूसरा दानिश, एक और बात भी है कि नई बॉल से हमने देखा है कि पाकिस्तानी बॉलर्स हैं वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, मेन रीजन है कि वजह यह है कि इंग्लैंड के अंदर जब नया बॉल होता है, व्हाइट बॉल वैसे ही हिलता है, क्योंकि वो लाइटर वेट होता है कंपेयर टू द रेड बॉल। जो व्हाइट बॉल होता है, इस पे हमारे जो बॉलर है, फास्ट बॉलर, काफी आके जोर लगा रहे हैं नए बॉल पे। यहाँ पर आपको बॉल को छोड़ना पड़ेगा कि बॉल हैव टू डू हिज वर्क बाय हिमसेल्फ। लेकिन आप जगह पे छोड़े, आप शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे, इजी टू प्ले हो जाएगा। आपको आगे से आउट करने पड़ेंगे, आपको ड्राइव खिलाना पड़ेगा कि बॉल स्लिप में जाए, गली में जाए। आप शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे बॉल और आप टांगों के ऊपर करेंगे तो रन बनेंगे। नया बॉल का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे तो पाकिस्तान मुश्किलात डाल सकता है। अगर इन्होंने इंग्लैंड बैट्समैन के ऊपर प्रेशर नहीं डाला अर्ली ऑन, तो ये एक बड़ा टारगेट दे देगी जो पाकिस्तान के लिए नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान को चाहिए 220, 240 तक रिस्ट्रिक्ट करे इंग्लैंड की टीम को, अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। ठीक, बहुत शुक्रिया दानिश कनेरिया, आपने कैपिटल टीवी को वक्त दिया। कमर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। एक तो आप एग्री करेंगे दानिश कनेरिया से कि कम से कम उनको 220 और 240 के दरमियान आपको आउट करना पड़ेगा इंग्लैंड की टीम को, अगर आप ये मैच जीतना चाहते हैं। दूसरा, आपसे पाकिस्तानी बॉलर्स के हवाले से भी बात, पहले भी सवाल उठाया था, एक मरतबा फिर से करता हूँ। मोहम्मद आमिर नहीं है, बॉलिंग को कितना बड़ा धचका मिला है मोहम्मद आमिर की ना शिरकत करने से? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ये सेटबैक है मोहम्मद आमिर का ना होना टीम में और इंजर्ड हो जाना मैच से पहले। ये बहुत बड़ा सेटबैक है और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक पे। जुनैद खान और हसन अली, ये दोनों का एक्सपीरियंस काफ़ी है और ख़ासकर जुनैद खान का अच्छी गेंद कर रहे हैं इस चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर। हसन अली की जो क्वालिटी है और जो मोहम्मद अब्बास थे जो वेस्ट इंडीज़ में काफ़ी विकेटें उन्होंने ली टेस्ट मैच में, कि ये दोनों बॉलर, इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ इसलिए कि ये बॉल को वेस्ट नहीं करते हैं।
हसन अली बॉल को वेस्ट नहीं करते हैं, ये विकेटों पे गेंद रखते हैं, वहीं से बॉल की मूवमेंट होती है, सीम होती है, एयर में स्विंग होती है, और जिसकी वजह से हसन अली कामयाब हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी। लेकिन जहाँ तक रुमान रईस का ताल्लुक है, उस पर मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो इसलिए कि ना उनका इतना बड़ा तजुर्बा है और ना वो इतने पेनेट्रेटिव बॉलर हैं। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में वो काफ़ी कामयाब तो रहे हैं ज़रूर। मैं समझता हूँ कि ये उनकी सिलेक्शन ही गलत थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और उनकी जगह मोहम्मद अब्बास को लेना चाहिए था, कि जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस और प्रोडक्टिव हो सकते थे। लेकिन अब चूँकि वो खेल रहे हैं तो हम सबकी यही ख्वाहिश है कि वो कामयाब हों और इस विकेट से फ़ायदा उठाएं और बॉल को लाइन और लेंथ पर कायम रखें। जहाँ तक दानिश कनेरिया बात कर रहे थे शादाब खां की, तो शादाब खां एक यंग इनएक्सपीरियंस राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, और राइट आर्म लेग स्पिनर की कामयाबी उसी सूरत में होती है जैसे दानिश कनेरिया कह रहे थे कि गेंद को ऊपर रखें, बैट्समैन को फॉरवर्ड खिलाएं। अगर ज़रा भी लूज गेंद करेंगे, जो कि मैं देखता हूं कि शादाब खान घबराकर लूज गेंद करना शुरू कर देते हैं, तो बैक फुट पे अगर आप बैट्समैन को खिला रहा है राइट आर्म लेग स्पिनर, तो उसको मार पड़ती है, उसको पनिशमेंट मिलती है। तो शादाब खान के लिए बहुत ही बड़ा एक मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है कि वो इंग्लैंड के बैट्समैन को जो रूट या मॉर्गन या बेस्टो जैसे बैट्समैनों को किस तरह से बॉलिंग करते हैं, और अगर वो कहीं उनकी लाइन और लेंथ और फ्लाइट और लूप सेट हो गई, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो इस स्पिनर पे परेशान हो सकते हैं, स्ट्रगल करेगा। सही है। ओटी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा और आपसे सवाल ये करूँगा कि फील्डिंग में हमारी बहुत कमज़ोरियाँ देखने में आई हैं गुज़श्ता तीनों मैचेस के अंदर, उस हवाले से हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम बढ़ेंगे कुछ मशहूर क्रिकेटर्स का आज के मैच के बारे में क्या कहना है, पहले वो देख लेते हैं। इंग्लैंड जो इस वक्त क्रिकेट खेल रही है, बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है। जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स आजकल चेंज हुए ना क्रिकेट के, वो इंग्लैंड खेल रही है, और उनकी टीम बड़ी बैलेंस है। उनकी फास्ट बॉलिंग, उनके स्पिनर्स, उनके बैटिंग, सब कुछ उनकी बहुत ज़बरदस्त इस वक्त है। मगर मेरा बिलीव है जिस तरह 92 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा कि रेंगते जब आप सेमीफाइनल फाइनल के पास पहुंचते हैं ना, ऑन दैट डे अगर आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, याद रखिएगा इंग्लैंड के ऊपर डबल प्रेशर होगा, होम क्राउड का, अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करने का। पाकिस्तान इतने अच्छा नहीं खेल रहा। जो पाकिस्तान सरफराज ने एज ए कैप्टन जब आप मैच जिताते हो ना, तो एक टीम में एक बंदे की वजह से ना पूरी टीम में जान आ जाती है। और आपने देखा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ हमारी बॉलिंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमें पॉलिसी ये बनानी पड़ेगी कि बैटिंग पहले करें, क्योंकि हमारी बैटिंग जब सेकंड करते हैं तो हम वनरेबल होते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर ले लेते हैं हमारे बैट्समैन। तो हमारी बैटिंग पहले करके स्कोर थोड़ा सा 270-80 भी होगा। पाकिस्तान टीम के पास बहुत चांसेस हैं इस मैच में इंग्लैंड को अपसेट करने के लिए। जैसे मैंने बात की थी कि श्रीलंका और पाकिस्तानी टीम का एज टीम तो कोई मुकाबला नहीं है। इतनी मीडियोकर बॉलिंग किसी इंटरनेशनल टीम की नहीं हो सकती जो श्रीलंका की है। ना किसी की पेस है, ना कोई वैरायटी है। वेयर एज पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसने फिर साबित किया कि उसमें कितना वैनम है, कितनी वैरायटी है। हालांकि मैं समझता हूँ कि इनको शादाब को नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ है आपकी बॉलिंग, और बॉलिंग में जो वेरिएशन है। अभी जो मैच इंग्लैंड से होगा इसमें इनको अब ये जो शौक चढ़ा हुआ है ना कि हम चेज़ कर सकते हैं, ये चेज़ नहीं कर सकते। देखिए इंग्लैंड की टीम इस वक्त इसमें तो शक नहीं है कि सबसे बेहतर क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट की। होम कंडीशंस भी हैं और फिर उनके पास बड़े एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं। ख़ासकर जब एक ऑलराउंडर जैसा कि बेन स्टोक है उस तरह का आपकी टीम में आ जाए तो फिर आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो 3 इन 1 है, कैचेस वो करता है, रनर वो करता है, सेंचुरीज ये भी नहीं कि 30, 40, 50 का, तो सेंचुरीज बनानी शुरू कर दी उसने। जब बॉलिंग करने आता है तो एक तो वैरायटी हर तरह की है, फिर 90+ पे वो बॉलिंग शुरू कर देता है। पाकिस्तान बजाय उनको काउंटर करने का अपनी तरफ देखना चाहिए, अपनी गेम को रेस करना पड़ेगा। इनकी जो बॉलिंग है, जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, वो भी कोई इतनी ख़ास बॉलिंग नहीं हुई। कल एक स्टेज पे आके इन्होंने मिडल में आके एक्सपेल जो किया जब श्रीलंका की मैथ्यूज़ की जो पार्टनरशिप लग रही थी डिकपलर के साथ, तो उस वक्त इन्होंने आके बड़ी 4-5 ओवर बड़े ज़बरदस्त किए हैं, फिर भी उन्हें गेम हाथ से जाने थी। तो पाकिस्तान को एक तो अपनी बॉलिंग जो है कि जो इसका पोटेंशियल उस हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ेगी। इंग्लैंड की बात हो रही है तो इंग्लैंड टीम बहुत होम कंडीशन है, उनको बहुत एज है,
लेकिन पाकिस्तान टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। यंगस्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको चाहिए, सीनियर्स को चाहिए, जो 2-3 पाकिस्तान टीम में अभी सीनियर्स प्लेयर हैं, इनको चाहिए ये इनके अराउंडिंग खेले, इनके अराउंडिंग अच्छी टोन सेट करें कि इनको इन कॉन्फिडेंस आ रहा है और इनको और कॉन्फिडेंस आएगा, इससे सीनियर्स को भी आएगा। और फील्डिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इंशाल्लाह के जो उम्मीद है यंगस्टर हैं वो अच्छा डिलीवर करेंगे। आपने नाज़रीन कुछ क्रिकेटर्स के कमेंट्स सुने आज के मैच के बारे में। ओटी साहब, जो मुश्ताक अहमद और आकिब जावेद का ये कहना था कि हम चेज़ नहीं कर सकते, गो कि हम आज के मैच में चेज़ ही करेंगे। एक हमें इस हवाले से भी बात करना चाहूँगा। दूसरा, हमने देखा है कि नई बॉल से जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं वो विकेटें नहीं ले पा रहे हैं। यही सवाल आपके सामने भी रखूंगा जो कि मैंने रखा था दानिश के सामने। और फील्डिंग में भी बहुत हमारी कमियां देखने में आ रही हैं। गुज़श्ता 3 मैचेस में हमारी जो फील्डिंग में परफॉर्मेंस रही है बहुत बुरी रही है। कामरान, देखिए हमारे खत्ते के अंदर मसला ये है कि जितने क्रिकेटर्स हैं, जितने तज्ज़ियाकार हैं, वो सारे खराबियां ढूंढते हैं। फैक्ट रिमेंस कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, फैक्ट रिमेंस कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया, फैक्ट रिमेंस कि आज पाकिस्तान 4 टीमों में है, चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर सेमीफाइनल खेल रही है। अब बात यह है कि फिर खामियों की बात करें, लेकिन ये कहना कि हर चीज़ ख़राब है तो बस फिर कोई चीज़ सही नहीं हो सकती। आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद जो हैं कोच और हेड कोच बन जाए और फिर लाहौर कलंदर्स को जितवा दें और यहाँ भी पाकिस्तान टीम को भी जितवा दें, कराची की जो टीम है उसको भी जितवा दें जो PSL में खेलती है। तो वो हमने देखा दोनों साहिबान जो हैं वो अच्छे क्रिकेटर्स रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कोच और हेड कोच के तौर पे कहीं नहीं दिखाया। यासिर शाह के साथ उन्होंने मेहनत की है। उनको ये चाहिए कि स्पिनर्स जो हैं, लेग स्पिनर ख़ास तौर पे, जिस तरह कमर साहब बात कर रहे थे कि शादाब को जो है एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको एक डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर बात करने की ज़रूरत है, उसको समझाने की ज़रूरत है कि किस तरह आपने लूप बनाना है, किस तरह छोड़ना है, किस तरह मेंटल जो आपका टेम्परामेंट है वो काउंट करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसको लेके आप किस तरह चलेंगे, आप किस तरह अपने आप को असाबी तौर पे किस तरह आप फील्ड के अंदर अपने आप को लेकर चलेंगे, तो वो ज़रूरी है। लेकिन ये कि खराबियाँ ढूंढना, चेज़ नहीं कर, भाई चेज़ नहीं कर सकते तो यार चेज़ की मतलब सेमीफाइनल में तो पहुँचे हुए ना। बात ये फील्डिंग भी ख़राब है, बॉलिंग भी ख़राब है, नई बॉल से गेंद नहीं करते, फलां से नहीं करते। तो बात ये है कि जो सबसे ख़राब चीज़ है वो है बैटिंग। और बैटिंग के अंदर हम देख रहे हैं, आज का मसला नहीं है ये, सईद अनवर, आमिर सुहेल उस ज़माने से, उसके बाद से हम देख रहे हैं। एक ज़माना देखिए ना, इंजमाम, सलीम मलिक, एजाज अहमद, मोइन खान, सईद अनवर, आप नाम लें, सारे प्लेयर्स, मैच विनर्स। अब ये हुआ है कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट 2009 से श्रीलंका पे जब से अटैक हुआ है, यहाँ की क्लब क्रिकेट, स्कूल की क्रिकेट, यहाँ की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो कंपटीशन हम नहीं देख पा रहे। इसमें PCB मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है, अलावा PSL टूर्नामेंट जो दुबई में कराया है उसके अलावा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, ये कमर अहमद साहब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए, इनसे पूछे, हमने 80s के अंदर जो है वो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड क्रिकेट खेली है, 19 क्रिकेट खेली है, कराची के लेवल पे खेली है, नेशनल टीम के लेवल पे खेली है। एक एक प्लेयर के पीछे 6 प्लेयर्स होते थे, यानी कि वसीम बारी खेल रहा है तो उसके पीछे 6 कीपर्स मौजूद हैं। ये जो फवाद आलम को रोते हैं सेलेक्टर्स के, ये जो कराची के हैं कि इनको होना चाहिए, फवाद आलम के चचा और बाप जो है इससे कोई 100 गुना अच्छे प्लेयर्स थे, तारिक आलम और रिफत आलम। और फिर बाबर बिशारत, आप नाम तो ले, हुमायूं सुमार, आप नाम लीजिए, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स जिनको खेलने का मौका ही नहीं मिला। साबिर रेलवेज के लेग स्पिनर, वो उनको बिल्कुल ओटी साहब आप जो बात करें बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। कमर साहब, यही सवाल आपके सामने रखूंगा, बैटिंग लाइनअप में किन किन चीज की कमी पाकिस्तान को देखने में आ रही है। दूसरा, शुएब मलिक के हवाले से भी सवाल करूंगा कि क्या उनको 1 डाउन आज के मैच में भेजा जा सकता है और सरफराज को कौन से नंबर पर भेजा जाना चाहिए। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ पैनलिस्ट से भी आपका एक मरतबा फिर से तारुफ करवाता चलूं। ओटी साहब मौजूद हैं फ्रॉम कराची और साथ साथ कमर अहमद साहब भी मौजूद हैं। कमर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। हम ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपके सामने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के हवाले से सवाल रखा था। आपके ख्याल में शुएब मलिक को जब पाकिस्तान अपनी बैटिंग शुरू करे तो 1 डाउन पे भेजा जा सकता है शुएब मलिक को?
बिल्कुल भेजा जा सकता है। देखिए बहुत से लोग बातें करते हैं सरफराज से बैटिंग कराने की वन डाउन या उनसे ओपनिंग बैटिंग कराने की। मैं इसके फेवर में कभी नहीं रहा कि सरफराज से आप ओपनिंग बैटिंग कराएं या वन डाउन बैटिंग कराएं, इसलिए कि सरफराज एक बहुत ही यूज़फुल मिडिल ऑर्डर में और लेट मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है उस बैटिंग लाइनअप में जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप सरफराज जैसे फाइटिंग बैट्समैन को नई बॉल पे ओपनिंग कराकर या वन डाउन खिलाकर आउट करवा दें तो पाकिस्तान की ये टीम जिसमें रिकॉग्नाइज प्रॉपर इस्टेब्लिश बैट्समैन नहीं है काफ़ी मुसीबत में आ सकती है। इसलिए शोएब मलिक मैं समझता हूँ कि काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है ओपनिंग करने का भी, वन डाउन खेलने का भी, नई बॉल खेलने का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शोएब मलिक को वन डाउन वो खेल सकते हैं और खेलेंगे। जहाँ तक रन चेस का ताल्लुक है तो आप देखें कि श्रीलंका की टीम जो है वो भी उसमें भी कोई इतनी बैटिंग डेप्थ नहीं है। महला जयवर्धने और संगकारा के निकलने के बाद मुसलसल मैचेस भी हारती रही है और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज भी आ गई अपने मुल्क के अंदर। तो यानी बांग्लादेश जैसी टीम ने एक ऐसी पार्टनरशिप की कि इंडिया के बॉलरों के छक्के छुड़ा दिए और 321 रन के टारगेट को अचीव कर लिया। तो टारगेट अचीव उसी वक्त होता है जब 50 ओवर के गेम में कम से कम 2 पार्टनरशिप 70, 80, 90 रन की पार्टनरशिप हो और स्ट्राइक रोटेट हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शोएब मलिक जैसे बैट्समैन को आप अर्ली बैटिंग कराएं, सरफराज जैसे बैट्समैन को जो कि फाइटिंग क्वालिटीज़ उनमें है और ही टेक्स अप द चैलेंज वेरी ब्रेवली। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 5वें, 6ठे नंबर, 7वें नंबर पर वो बैटिंग करें और इस तरह की पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। तो मैं बिल्कुल फेवर में हूँ कि आप शोएब मलिक को खिलाएं। और जहाँ तक अजहर अली का ताल्लुक़ है, अजहर अली एक ऐसी बैटिंग लाइनअप में जो फ्रेजाइल है, अनप्रिडिक्टेबल है, एक बैलेंसिंग एक्ट है। इसलिए कि एक खिलाड़ी को कम से कम विकेट पर जमकर खड़ा रहना चाहिए पार्टनरशिप बिल्डअप करने के लिए, चाहे वो 50 बॉल में 60 बनाए या 70 बॉल में 50 बनाए, जैसे मिसबाहुल हक का रोल था पाकिस्तान की टीम में कि उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता था बैटिंग का और इसीलिए उनको नाम दे दिया गया था कि ये टुक टुक और फलां और ये वो। आप देखें जब उनको मौका आया तो उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड विव रिचर्ड्स का इक्वल भी कर दिया था। तो उनमें एबिलिटी फास्ट खेलने की भी थी। तो अजहर अली को मैंने देखा है कि 1.5 सेशन में टेस्ट मैच में सेंचुरी मार दी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ शारजा के टेस्ट मैच में। उनमें भी एबिलिटी है मारने की, लेकिन उनको ये भी पता है कि इस वक्त वो सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, शोएब मलिक की तरह। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इनिंग्स को इस्टेब्लिश करने के लिए विकेट पर खड़े रहें। तो शोएब मलिक का जहाँ ताल्लुक है, मैं आपसे कामरान बिल्कुल एग्री करता हूँ, उनको वन डाउन खेलना चाहिए। ठीक। सर इस वक्त आप अजहर अली की बात कर रहे थे। अजहर अली की फैमिली, उनके बारे में, उनकी आज की परफॉर्मेंस के बारे में कितनी पुरुमीद है और उनके लिए क्या क्या दुआएं कर रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान टॉप 4 में जगह बनाएगा, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से, कौम की दुआओं से पाकिस्तान की टीम फाइनल 4 में जगह बनाने में कामयाब हुई है। तो तवक्कुआत तो यही है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन इंग्लैंड की कंडीशंस में इंग्लैंड के साथ मैच है तो इसलिए थोड़ा सा मैच टफ ज़रूर होगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स अपनी पूरी दिलजोई के साथ, हिम्मत के साथ, पूरे जज्बे के साथ खेलेंगे तो कोई इसमें मज़ाक़ा नहीं है कि पाकिस्तान ये मैच ना जीत सके। ना सिर्फ अजहर अली की फैमिली बल्कि पूरी कौम पुरुमीद है पाकिस्तानी टीम से कि आज का मैच पाकिस्तानी टीम ज़रूर जीतेगी और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पास ही इस बार आएगी। ओटी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तब मैं बात करूँगा आपसे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के बारे में। वही सवाल आपके सामने रखूँगा, शोएब मलिक को क्या वन डाउन पे खिलाया जा सकता है। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान बड़ा मैच खेला जा रहा है, सेमीफाइनल खेला जा रहा है कार्डिफ के मैदान में। अपडेट करेंगे आपको आज के मैच के हवाले से। आपको बताते चलें कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए अब से कुछ देर पहले तक 21 रन बना लिए हैं 3.2 ओवर्स में, और नपी तुली वैसे बॉलिंग की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन मोहतात तरीके से खेला भी जा रहा है इंग्लैंड की जानिब से भी। अवैस तौहीद, आपकी जानिब आना चाहूंगा। आपसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले शोएब मलिक के हवाले से सवाल किया था कि क्या उनको वन डाउन भेजा जा सकता है। साथ ही साथ आपसे मैं सरफराज की कैप्टेंसी के हवाले से भी सवाल करना चाहूंगा। भारत के खिलाफ जब मैच हुआ था तो सरफराज की कैप्टेंसी पर बहुत से सवालिया निशान उठाए जा रहे थे। बाकी दो मैचेस देखने के बाद क्या आपको लगता है कि सरफराज अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं? ओटी साहब से कुछ टेक्निकल मसला हो रहा है जिसकी वजह से उन तक हमारी ऑडियो नहीं पहुंच रही। कमर साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखना चाहूंगा। सरफराज के हवाले से आप क्या देखते हैं, उनकी कैप्टेंसी को आप कैसे रेट करते हैं? भारत के खिलाफ जब मैच खेला गया, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ट्रांसमिशन की थी और हर कोई सरफराज की कप्तानी पर सवालिया निशान उठा रहा था कि सरफराज अच्छे कैप्टन नहीं है। बाकी के दो मैचेस देखने के बाद, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैचेस देखने के बाद, आप क्या देखते हैं कि सरफराज अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं? पाकिस्तान को एक अच्छा कैप्टन मिल गया है? देखिए, ये एक अजीब मज़ाक़ सी बात है कि जब कोई टीम जीतती है तो उसके कप्तान की भी सताइश होती है, उसकी टीम की भी तारीफ होती है। जब टीम हारती है तो वही मुबस्सिर, वही नकाद, वही क्रिटिक्स फिर उस कप्तान की भी बुराइयां शुरू कर देते हैं, टीम की भी बुराइयां शुरू कर देते हैं, बॉलरों की और बैट्समैन की भी बुराइयां शुरू करते हैं। सरफराज अहमद अंडर 19 का वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहा है। उसकी इस क्वालिटी को देखते हुए उसको लोगों ने फोकस किया हुआ था कि ये किसी वक्त ये पाकिस्तान के कैप्टन भी बन सकते हैं। और ओटी साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। बताइएगा पाकिस्तान की अब तक की बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? क्या कहते हैं आपके रोटेशन नहीं होनी चाहिए बॉलर्स की जल्द अज जल्द? देखिए, अभी तो जाहिर बात है कि चौथा ओवर है और अभी देखा आउटसाइड लेग स्टंप पिच हुई रोमान रईस की बॉल, लेकिन इससे पहले जो जुनैद ने जो बैरिस्टो को पहली गेंद की थी उसके अंदर तो बहुत ही क्लोज था। अंपायर्स कॉल, अगर ऑन ग्राउंड अगर वो आउट दे देते तो फिर रिव्यू के अंदर भी कामयाबी हासिल होती पाकिस्तान को। जाहिर बात है कि अब हम देख रहे हैं कि आमिर की एब्सेंस में, जिस तरह कमर अहमद साहब भी कह रहे थे कि सेटबैक है, बहुत बड़ा एक ब्लो है पाकिस्तान टीम के पेस अटैक के अंदर से आमिर की कमी जो है वो महसूस होगी। और रोमान रईस जो कोई बहुत बड़े इंटरनेशनल सर्किट में कोई कामयाब बॉलर नहीं है, ना इतनी क्रिकेट खेली है, ना इतना तजुर्बा है, तो वो एक बड़ा मैच खेल रहे हैं। देखें कितना प्रेशर में खेलते हैं, लेकिन सरफराज जो है उनकी प्रेशर में खेल रहे हैं, लेकिन दुआ तो यही है कि पाकिस्तान की टीम आज अच्छा परफॉर्म करे। अवैस तौहीद साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और कमर अहमद खान साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है कि आज के मैच में पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करती है आगे भी जाकर। फिल वक्त की जो परफॉर्मेंस है वो तो अच्छी ही जा रही है। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा फिल वक्त इजाजत। अल्लाह ने के बाद।